और अब बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी की करेंगे, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। कार पर उनके फूट फूट कर रोने की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें जिसमें अर्पिता जाहिर तौर पर यहां पूरी तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं दिखाई दी। जब कार में बैठने की बारी आई तो वो नीचे गिर पड़ी। ये रूटीन चेकअप उन्हें अस्पताल में कराना था। जब अस्पताल वो पहुंचने लगी तो देखिए तस्वीर उनकी रोने के सामने आई। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि पहले भी कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी भी हालत में इन दोनों को ईडी के सामने पेश होना होगा, कहीं से भी पेश हो। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं उनको देखकर लगता है कि अर्पिता के लिए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए नेहा, इस वक्त दोनों ही ईडी की हिरासत में है। अगस्त की 3 तारीख तक वो लोग ईडी की हिरासत में रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने एक कंडीशन दिया था, वो ये है कि हर एक 48 घंटे में उनका मेडिकल जांच होना जरूरी है। और ये जो मेडिकल जांच है ये हर बार ईएसआई हॉस्पिटल जो का दक्षिण 24 परगना कोलकाता से सटे हुए जिला है वहां पे कराई जा रही है, क्योंकि बार बार ईडी की ओर से ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां की जितने भी स्टाफ है वो कॉम्प्रोमाइज है। और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन जो हॉस्पिटल है ईएसआई हॉस्पिटल, वहीं पे उनको लिया जा रहा है। लेकिन आज जब उनको वो फूट फूट के रो रही थी अर्पिता, गाड़ी में ही आप विजुअल्स देख सकते हैं, लेकिन जब महिला अफसर्स सेंट्रल जो फोर्स है उनके अफसर्स जब उनको उतारने की कोशिश कर रहे थे तब वो गिर गई वहां पे, और उसी से उनके पैर को चोट लगी और फिर उसको व्हील चेयर में अंदर ले जाया गया है। अब हमें कुछ देर को इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उनकी जो चोट उनको लगी है वो कितनी गंभीर है। उसके साथ साथ जब पार्थो चैटर्जी को आज हॉस्पिटल लेके जाया गया और ये पूछा गया कि क्या आप षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं, तब पार्थो चैटर्जी ने कहा हाँ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब भी उनको अस्पताल में लिया जाता तब जब मीडिया उनसे पूछती कि क्या आप कहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक ही बार उन्होंने कहा था कि जिस दिन अरेस्ट हुआ था वो ममता बनर्जी से फोन पे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन लगा नहीं था। लेकिन आज पार्थो चैटर्जी ने यह कहा कि वो षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे एक वक्त पे जब कल हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्थो चैटर्जी को 5 पदों से हटाया गया है, पार्टी से निलंबित कर दिया गया है जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं होती, और ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट से भी पार्थो चैटर्जी को हटा दिया है। और आज पार्थो चैटर्जी का ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से इसको देखती है। क्या षड्यंत्र की बात, किस तरह के षड्यंत्र की बात पार्थो चैटर्जी कर रहे हैं? क्या वो जो हिंट है वो विपक्ष के खिलाफ की जा रही है? अर्पिता भी ये कह रही है कि उनके घर का इस्तेमाल पार्थ चैटर्जी कर रहे थे पैसा पार्क करने के लिए। तस्वीरें देखिए कैसे कार से उतरते वक्त, कार से ले जाते वक्त, चढ़ाते वक्त सब तरफ अर्पिता बेहाल दिखाई दी, रोती हुई उनकी तस्वीर आई और उसके बाद एक जगह पर वो गिर भी पड़ी। ये रूटीन मेडिकल चेकअप है जिसके बारे में कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे मेडिकल चेकअप इन दोनों के होते रहने चाहिए, क्योंकि खराब स्वास्थ्य का हवाला इन्होंने दिया था। और अब उसी मेडिकल चेकअप पर ले जाते वक्त अर्पिता की रोने की तस्वीरें। और घर में नोटों का पहाड़ मिला है। 2 घर जहां पर ईडी की छापेमारी, जखीरा नोटों का और सोने का।